कंप्यूटर को ऑन करना पड़ता है। इसमें इनबिल्ट कंप्यूटर कम्प्लीटली, इसका कीबोर्ड माउस वगैरह है। यहाँ पर ये हेड है, इसमें मशीन के भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी 4 हेड की है, 8 हेड की भी आती है, 512 आई भी आती है, 1024 आई भी आती है। जितना आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे उतनी बड़ी मशीन आएगी। अच्छा, अभी जो आपने इनके प्रोडक्ट निकाले प्रिंट कर करके, तो 2-4 प्रोडक्ट का आप पब्लिक को व्यू करवाइए कि भैया हमने ये निकाले हैं। दोस्तों, आज हम आए हैं सांगो तहसील के सांगो तहसील में जो आपके शुभम ग्राफिक्स है उस जगह। ये है ग्राफिक्स फ्लेक्स स्टोर, जहाँ पे आपके अलग अलग प्रकार के जो चुनाव में आप बैनर छपवाते हैं, जो फ्लेक्स छपवाते हैं, उस जगह आप इसको इस नज़र से देखिए कि अगर आपको बिजनेस करना हो तो आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, उसके साथ कितने रुपए का खर्च आएगा, कितना प्रॉफिट होता है, सब चीज़ें आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चलते हैं अंदर की तरफ। दोस्तों, हम आ गए हैं जो आपके शुभम फ्लेक्स ऑफिस है उसके अंदर। यहाँ पे ये जितने भी आप फ्लेक्स देख रहे हैं, बैनर देख रहे हैं, सभी इनकी ही प्रिंटिंग किए हुए हैं सारे के सारे। उसके अलावा यहाँ पे चुनाव से संबंधित सारे जितने भी फ्लेक्स बैनर बनाए जाते हैं पूरे सांगोद में सप्लाई यहाँ से ही होते हैं। मैं इनसे बात करता हूँ, इनके जो मालिक हैं, इनका नाम है कमल जी नागर। मैं आपका इनसे इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। उसके साथ इनके भाई भी हैं, दोनों मिलकर बिजनेस संभालते हैं। तो नमस्कार कमल जी। अच्छा, आपके क्या नाम है आपका? लोकेंद्र। तो लोकेंद्र और जो कमल जी हैं, दोनों सगे भाई हैं। और अब इनसे बात करते हैं कि इनको कितना टाइम हो गया है, क्या क्या है इनको जानकारी है इस चीज़ के बारे में, कितना खर्च आया, सब चीज़ों का, कितना डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सब चीज़ों की जानकारी आप इनसे लीजिएगा। तो कमल जी, एक बार बताइए कि कितना टाइम हो गया आपको इस आपकी जो बिजनेस को करे? सर 7 साल हो गए मुझे। 7 साल हो गए। हाँ। तो 7 साल से ये जो आपका जो ऑफिस है इसी जगह है या इसके पहले कहीं और था? स्टार्टिंग से यहीं पर है। हाँ। तो अच्छा, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने काम में लिए? सर जीएसटी नंबर लेना पड़ता है इसके लिए। जीएसटी नंबर लो, उसके बाद मैं मशीन खरीदी, मेरी मशीन का जीएसटी मिला। अच्छा, ये मशीन जो आपने खरीदी इसकी प्राइस कितनी है? सर ये उस टाइम मैंने 11 लाख रुपए की ली थी। उसके अलावा भी मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, टोटल खर्चा मेरा 16 लाख रुपए का था। अच्छा। हाँ। तो एक बार बताइए, 16 लाख रुपए इन्होंने खर्च करे हैं, तो आपने क्या पहले मार्केट सर्वे किया था इस चीज़ को करने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए, या डायरेक्ट किसी से पूछ के कैसे क्या किया आपके दिमाग में, किसी बात है? सर पहले तो हम दोनों भाई पढ़ाते थे, टीचर थे दोनों। फिर उसके बाद में सोचा कि 10,000 रुपये 12,000 रुपये महीने से क्या हुआ। फिर हमने एक हमारे भाई साहब है मनोज जी, साया फ्लेक्स वाले, कानपुर में, तो उनके पास गया मैं, तो उन्होंने कहा कि मशीन लिया, बढ़िया है। और मेरे पापा से मैंने पैसा लिया और मशीन ला के स्टेबलिश कर दी। अगर कोई दर्शक कम पैसे से स्टार्ट करना चाहे या उसको पैसे की जरूरत पड़े तो क्या उसको लोन मिल सकता है इस चीज़ के लिए? सर वो PNEGP सर कुछ ऐसा है जो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मिल जाता है। इसके लिए मैंने भी अप्लाई किया था, लेकिन कुछ कारणों से मैं पैसा नहीं दे पाया वहाँ पर। इसके लिए कुछ पैसा भी चाहिए एक्स्ट्रा। अच्छा। तो मैंने तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर आपके पास PM जो आपका प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना है उसके अंतर्गत आप इस लोन को लेकर ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपको इस मार्केट सर्वे करना कि कहाँ पे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके अलावा आपको कितना मार्जिन मिलेगा, सब चीज़ें हम जानेंगे। लेकिन पहले हम मशीन को आपको दिखाते हैं कि कौन सी मशीन ली गई इनके द्वारा। तो दोस्तों, जो इन्होंने मशीन ली है उस मशीन को आपको दिखाते हैं। यह है मशीन 11 लाख रुपए की। इस मशीन को बोलते हैं फ्लेक्स प्रिंटिंग मशीन। तो इनके बारे में जानकारी पूरी जो हैं ये देंगे कमल जी। अच्छा कमल जी, इस मशीन के बारे में बताइए आप। सर ये मैं दिल्ली से लेके आया था। ये गोल्टेक कंपनी की मशीन है। पहले तो मैंने अपना उस पर सर्च मारा था, एक जो जितने भी मशीन वाले बनाने वाले होते हैं ना, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। फिर मुझे लगा कि यहाँ से लेना चाहिए मुझे। इस मशीन में कौन कौन सी चीज़ें प्रिंट करते हैं आप? सर इसमें फ्लेक्स में भी वैरायटी आती है अलग अलग, से स्टार फ्लेक्स, नॉर्मल फ्लेक्स, विनाइल और वन वे विजन, बैकलाइट। अच्छा, इस जो मशीन है दोस्तों, अगर ये मशीन आप खरीद भी लेते हैं तो पहले इस चीज़ होती है उसके बारे में आपको जानकारी रखना। तो किन किन चीज़ों की जानकारी रखते हैं आप मशीन चलाते टाइम? सर सबसे पहले तो कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए आदमी को। दूसरी चीज़, कई चीज़ें होती है इसमें, अगर आप कुछ गलती करोगे तो उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ऐसे स्टार्टिंग में हमें आता नहीं था, कम आता था, तो कई बार मशीनें ख़राब हुई। लेकिन जब मशीनें ख़राब हुई तो हमने बार इंजीनियर को बुलाया। उसके बाद ऐसा हुआ कि अब मशीन जब भी ख़राब होती है हम ही रिपेयर करते हैं। पिछले 5 साल से कोई इंजीनियर नहीं आया यहाँ पर सही करने इसको।
तो अच्छा, इसका अगर कोई नया जो शख्स है इसको बिजनेस करना चाहता है, वो मशीन लेके आता है, तो कितना मेंटेनेंस इस पे लग जाता है महीने का? सर महीने का खर्चा तो बहुत है, लगभग 50,000 रुपये में लेके चलो आप। तो दोस्तों, अगर आप प्रिंटिंग प्रेस मशीन डालना चाहते हैं इस तरह से, तो आपको 50,000 रुपये महीना यानी कि 6 लाख रुपए साल के तो पहले इसके लिए रखने पड़ेंगे, क्योंकि बिजनेस छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी कमाई भी उतनी ही है। आप ये जानकारी बाद में देंगे इस चीज़ की, लेकिन इसके अलावा पहले हम देखते हैं कि मशीन कहाँ से ऑपरेट होती है, किस तरह से देखते हैं इसको। कंप्यूटर को ऑन करना पड़ता है इसमें, इनबिल्ट कंप्यूटर कम्प्लीटली, इसका कीबोर्ड माउस वगैरह है। यहाँ पर ये हेड है, इसमें मशीन के भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी 4 हेड की है, 8 हेड की भी आती है, 512 आई भी आती है, 1024 आई भी आती है। जितना आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे उतनी बड़ी मशीन आएगी। अच्छा, अभी जो आपने इनके प्रोडक्ट निकाले प्रिंट कर करके, तो 2-4 प्रोडक्ट का आप पब्लिक को व्यू करवाइए कि भैया हमने ये निकाले हैं। अच्छा कमल जी, आप जो मशीन बता रहे थे उसका प्रोडक्ट हमें दर्शकों को दिखाइए कि ये प्रोडक्ट आपके द्वारा बनाए जाते हैं। सर इसमें एक तो नॉर्मल फ्लेक्स होता है, एक स्टार फ्लेक्स होता है। स्टार में भी 2-3 वैरायटी होती है। चाइना होता है जैसे 320। आप पब्लिक को दिखा सकते हैं एक एक करके, ताकि उसका पता चले पब्लिक को। है मेरे पास। चलो, तो दोस्तों अब कमल जी आपको बताएंगे कि इसके जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट किस तरह के बनाए जाते हैं और उनकी क्या प्राइस मार्केट में सेल करते हैं। तो आप सब जानेंगे कि इस वजह से इन्होंने ये मशीन खरीदी है। तो कमल जी एक एक करके आप अपने प्रोडक्ट को बताइए। सर ये वाला है नॉर्मल फ्लेक्स, इसको हम बेचते हैं 7 रुपये से 10 रुपये के बीच में। इसमें भी 2-3 वैरायटी आती है। नेताओं की होती है, थोड़ा हल्का आता है, तो उसको हम 7 से 8 में बेच देते हैं। अब कोई जैसे दुकानदार को चाहिए बढ़िया वाला नॉर्मल में, तो उसको 10 में बेचते हैं हम। अच्छा, ये जो कच्चा माल आप इनको लेके आते हैं प्रिंटिंग के पहले, वो कहाँ से लेके आते हैं? सर ये कोटा से मंगवाता हूँ मैं तो। अच्छा जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, कोटा का मतलब हो गया कि आप इंडिया मार्ट से भी चेक कर सकते हैं कहाँ से माल सस्ता आ रहा है या कहाँ से ला सकते हैं। वो चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाएगी सर्च करेंगे तो। क्योंकि कोटा के अगर आप वीडियो कोटा राजस्थान से देख रहे हैं तो बात अलग है, अगर इसके अलावा कहीं और दूसरे स्टेट से देखते हैं तो आपको उसी स्टेट में कहीं ना कहीं बढ़िया होलसेल रेट पे मिल जाएगा आपको ये माल। इसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट आपका इसके बारे में बताइए आप। सर ये चाइना स्टार है, इसको हम चाइना स्टार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको चाइना स्टार? ये थोड़ा स्टार से थोड़ा पतला आता है ये। अच्छा, तो इसका रेट है सर 10 से 15 के बीच में बेचते हैं हम इसको। 10 में बेचते हैं किसी को अगर ज़्यादा क्वांटिटी हो तो 12, 13, 14, तो क्वांटिटी के हिसाब चलता है ये। हाँ, जैसे किसी का 1000 स्क्वायर फीट माल है तो उसको हम 12 में दे दिया उसको। किसी का जैसे 85 है तो उसको 15 में दे दिया। ये रेट होती है, 10 से 15 भी चलता है ये। ठीक है, अगला वाला ये होता है, ये प्योर स्टार है 320 जीसीएम। इसको बेचते हैं हम 15 से 20 के बीच में। इसकी मोटाई ज़्यादा होती है, 320 जीसीएम आता है ये। अच्छा, अगला इसका अगला वाला बताइए आप। सर ये होता है विनाइल, ये चिपकाने वाली शीट होती है। इसको कहीं भी दीवार पे चिपका सकते हैं अपन। इसका कॉस्ट होता है बेचने का 25 रुपये से 30 रुपये के बीच में। और इसके अलावा 1 वे शीट भी होती है जालीदार, जो मेरे गेट के बाहर लगी हुई है। मेन गेट के बाहर अभी मेरे पास सिंपल तो है नहीं उसका, तो वो पड़ती है सर 35 से 50 के बीच बेचते हैं उसको हम। जी। इसके अलावा जैसे अभी चुनाव आने वाले हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होता है, मार्जिन होता है, वो इलेक्शन के टाइम पे होता है। ठीक बोल रहा हूं मैं? तो आप बता सकते हैं कि इलेक्शन के लिए, जैसे अगर कोई इलेक्शन के लिए करवा रहा हो यहाँ पे, तो कैंपेन वो आपसे कॉन्टेक्ट जब करेगा तो उसको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, किस तरह की आप उसको बैनर बना के देंगे, फ्लेक्स बना के देंगे? सर उसको हम मई फ्रेम ही दे सकते हैं। जैसे किसी की डिमांड हो कि हमें 2x3 के या 2.5 3.5 के या 4 2.5 के फ्रेम भी चाहिए, साथ बैनर चाहिए, तो कंप्लीटली फ्रेम पेस्टिंग है उसके ऊपर चिपका के उसको दे देंगे। यहाँ तक कि अगर कोई चाहे कि हमारी लोड करके सीधा हमारे घर पहुँचा दो या जहाँ भी रहता हो, तो हम उसको टेम्पो करके वहाँ पहुँचा देंगे। अच्छा, ये बात तो कि दोस्तों आपका पॉलिटिशियन पावर के हिसाब से कि जब कभी भी आगे बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पॉलिटिशियन जो भी कांटेक्ट करना चाहते हैं वो सांगोद में, आप अपना एड्रेस एक बार पब्लिक को बताइए लाइव। सर बपावर रोड पेट्रोल पंप के पास सांगोद, जिला कोटा। क्या नाम से? आप नाम भी बताइए। शुभम ग्राफिक्स सांगोद, शुभम ग्राफिक्स नाम से है सर। मैं लोकेंद्र जी से पूछता हूँ कि लोकेंद्र जी यहाँ पे क्या सीखते हैं? मैं यहाँ डिजाइनिंग में ही करता हूँ यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप कि जब भी आप ये मशीन लेके आएंगे तो सिर्फ मशीन से आप प्रिंटिंग नहीं कर सकते, आप उसके पहले आपको ग्राफिक्स डिजाइन करना पड़ेगा। तो लोकेंद्र जी नागर जो हैं ये डिजाइन एक्सपर्ट हैं, ग्राफिक्स डिजाइन एक्सपर्ट। तो इन्होंने ग्राफिक्स डिजाइन कहाँ सीखी, हम इनसे बात करते हैं कि आपने जो ग्राफिक्स डिजाइन है वो कहाँ से सीखी? मैंने ग्राफिक डिजाइन यूट्यूब के थ्रू सीखी है।
दोस्तों देख सकते हैं कि YouTube का इतना बेनिफिट है पब्लिक के लिए कि ग्राफिक्स डिजाइन भी इन्होंने YouTube से सीखी है, लेकिन बस पैसे जरूर लगाए हैं इन्होंने। कमल जी ने लगाए पैसे। कमल जी बहुत एक पावरफुल इंसान है, अलग बात है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप मुद्रा लोन के मार्फत से आप पैसे ले सकते हो उधार, जो गवर्नमेंट लोन देती है। अच्छा लोकेश जी, इसके अलावा आप बताइए आपने और क्या सीखा है यहाँ पे? और बाकी मशीन ऑपरेट भी कर लेते हैं, बाकी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी काम है सारा कर लेते हैं। अच्छा, जब कभी इंजीनियर बुलाते थे आप इसको मेंटेनेंस के लिए, तो कितना चार्ज होता है एक इंजीनियर का? सर एक बार आने का 5,000 रुपये लेता है वो, चाहे कुछ का मतलब कुछ फॉल्ट हो या ना हो, 5,000 रुपये मिनिमम लेता ही वो। अगर दिल्ली से आता है तो कोटा वाला एक, वो यहाँ आने के 3,000 रुपये लेता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि साथ में आपका जब मेंटेनेंस का इन्होंने बताया था कि 50,000 रुपये तो आपके मेंटेनेंस के होते हैं, उसके साथ में इंजीनियर जब आता है तो एक बार के मेंटेनेंस के वो 5,000 रुपये लेता है, यानी कि कॉस्टली है। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कमल जी कि पब्लिक को आपने बताया खर्चा सारा, पब्लिक को आपने सारा जो बताया एस्टिमेट, सारा वैल्यू बताया इसकी, उसके अलावा ये बताइए आप कि इससे और क्या क्या फायदा मिल सकता है इस मशीन के अलावा आपको? प्रिंटिंग प्रेस के अलावा क्या मतलब? इसके अलावा पोस्टर, अच्छा सर, इसके अलावा हम पोस्टर बनाते हैं, मल्टी कलर पोस्टर नेताओं के होते हैं चुनाव में, 18-22 के, 15-20 के या 11-17 के मल्टी कलर पोस्टर, सिंगल कलर पोस्टर। और अभी हमने नई मशीनें, 2 मशीनें वो लाए हम, उससे हम शादी कार्ड, सिंगल कलर पंपलेट, जैसे प्रमाण पत्र होते हैं स्कूलों में। अच्छा एक बात बताइए, जो दर्शकों को जाना है कि भाई जैसे आपने सब कर लिया स्टार्ट, तो ये जो आप पैसे लगा रहे हो ये कितने साल में, अगर थोड़ा बहुत भी इनका सर्कल होता है तो कितने साल में पैसा वापस निकलता है? सर मैक्सिमम 2 साल। तो दोस्तों है तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करेंगे, अगर आपका सर्कल अच्छा होगा तो आप 2 साल से ज़्यादा आप 4 साल लेके चलिए कि 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद इस मशीन की गारंटी कितनी है? सर वारंटी जो लाइफ टाइम है वो ज़्यादा चलने वहाँ तक। अब ये है कि जब चीज़ चलेगी तो ख़राब भी होगी, ख़राब होगी तो चेंज भी करना पड़ेगा। वैसे हमने कहीं कंपोनेंट चेंज कर दिए उसके, 2 बार तो मैंने हेड चेंज कर दिए उसके। तो लास्ट ये है कि अब पब्लिक को एक हम शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि डॉक्यूमेंट्स के लिए तो आपने बताया कि सिर्फ जीएसटी चाहिए, सही बात है? जी जीएसटी चाहिए। उसके अलावा आपको एक जगह चाहिए, जगह के लिए कोई आपको घर से भी चला सकते हैं इस बिजनेस को? जी घर से चला सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात बताइए कि आप टोटल एस्टिमेट कितना आया रॉ मटेरियल के साथ, मशीन के साथ टोटल? सर अप्रोक्सीमेटली 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए। प्रॉफिट जो मार्जिन करते हैं, गेन करते हैं आप साल का, ईयरली, वो कितना होता है लगभग? सर 10 से 12 लाख के आसपास मिलता ही है। तो देख सकते हैं आप कि 10 से 12 लाख मतलब मंथली लगभग एक महीना 1 लाख रुपए समथिंग हो गया। ये इनका सर्कल अच्छा है क्योंकि ये सरपंच रह चुके हैं, इनके जो फैमिली से हैं। तो अगर आपका सर्कल अच्छा है, फ्रेंड सर्कल अच्छा है, तो आप इस बिजनेस को जरूर कीजिए दोस्तों। उसके अलावा ये बताइए कि नुकसान क्या क्या है इस बिजनेस को, अगर आपने करा, आपको नॉलेज नहीं है तो? सर नुकसान ये है कि मेरा एक फ्रेंड था जो अभी जब मैंने मशीन लगाया था वो तो भी लेके आया था, आ गया था, और उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो मशीन को संभाल सके। उसने क्या लड़के रख दिए। अब लड़कों को क्या होता है कि अगर आप लड़कों के ऊपर डिपेंड करोगे तो काम नहीं चल पाएगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि मेरा छोटा भाई तो कंप्यूटर डिजाइनिंग करता है, अब मैं खुद मशीन भी ऑपरेट करता हूँ, साथ में जो छोरे मेरे पेस्टिंग करने जाते हैं, जैसे नेताओं की पोस्टर चिपकाते हैं ना बड़े बड़े होर्डिंग्स पे, तो वहाँ पर भी मुझे जाना पड़ता है। कभी कभी दुर्घटनाएं भी होती है, छोरे गिर जाते हैं तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो पूरी सावधानी से काम करना पड़ता है। अगर सावधानी नहीं करोगे तो बिजनेस करना नुकसानदायक हो सकता है। अच्छा, इसके लिए इंश्योरेंस की आवश्यकता होती है? नहीं, इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं होती। मशीन अगर खराब हो जाती है तो इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं है? कभी इसमें आग लग जाए, कोई बात हो जाए, तो इसका इंश्योरेंस नहीं करवाते आप? मैंने तो नहीं करवाया अभी तक इंश्योरेंस। होता है इसका? ये मुझे आइडिया भी नहीं है, होता नहीं होता। तो पॉलिटिशियन पावर आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब तक पॉलिटिकल चुनाव में, जब पॉलिटिकल आपके पास सपोर्ट नहीं होगा तो आपको इसका टेंडर नहीं मिल पाएंगे। जब बड़े बड़े बैनर लगते हैं वो सारे, उससे ही सबसे ज़्यादा पैसा निकलता है। तो 5 साल में कम से कम 3 बार इलेक्शन आते हैं, तो 3 बार के इलेक्शन में, और ईयरली छोटे मोटे जो बड़े बड़े बैनर लगते हैं, बधाई संदेश, वो सारे भी यहाँ कमल जी से जाते हैं। राजस्थान के कोटा जिले में शुभम ग्राफिक्स जो है सांगोद में स्थित है, और ये सबसे बड़ा, यहाँ तक अभी तक का सबसे बड़ा, आपके जो राजस्थान के मिनिस्टर हैं हीरालाल जी हीराकर, वो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, यहाँ से बिलोंग करते हैं, और वो सारा का सारा जो टेंडर होता है वो कमल जी के पास ही होता है, और कमल जी इसके सर्व आए हैं आगे। तो अगर कभी भी आपको इस बिजनेस से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो कमल जी के नंबर आपको नीचे मिल जाएंगे हमारे स्क्रीन पे, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मशीन के बारे में, या किसी वैल्यू के बारे में, एस्टिमेट वैल्यू के बारे में, उसके अलावा कोई लाभ आने के बारे में, सब चीज़ें आपको कमल जी पूरी तरह से प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके लिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, और लोकेश जी, लोकेंद्र जी का भी, कि इन्होंने
हमें टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच।